नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय मैं दुबई में हूं और मेरे साथ हैं भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। पीयूष जी खास तौर पर दुबई आए हैं क्योंकि जैसा आप जानते हैं दुबई एक्सपो शुरू हो चुका है और दुबई एक्सपो में भारत का भी एक बहुत विशाल आपको पेविलियन नजर आएगा, बहुत खूबसूरत पेविलियन नजर आएगा और दुनिया का हर बड़ा देश यहां पर है जो अपनी ताकत दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है और भारत भी अपनी ताकत को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। तो पीयूष जी, हम पूरी दुनिया के सामने आज अपना कौन सा यूएसपी, कौन सी छवि यहां इतने बड़े मंच पर पेश करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दुबई आए और एक प्रकार से भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ते जा रही है, उसका एक प्रतीक आपके माध्यम से सभी देशवासी देख पाएंगे। दुबई के जो शासक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मित्रता, जो संबंध बढ़ाया है गत 7-8 वर्षों में, उसको मद्देनजर रखते एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत बढ़िया लोकेशन, बड़ा प्लॉट विशेषकर उन्होंने भारत को दिया है और भारत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी तरीके से भारत के उद्योग जुड़े, साथ में सभी मंत्रालय, सभी प्रदेश भारत के जुड़े हैं और 6 महीने तक ये दुबई एक्सपो एक भारत की विशाल ताकत, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो उभरते हुए आज के वर्ग में लोग देखना चाहते हैं, वो आज भारत संपन्न है देने के लिए। भारत में आज ताकत है विश्व की ज़रूरतें पूरे करने में। उसको इस पेविलियन के माध्यम से हम दुबई एक्सपो के शायद लाखों लोग जो आएंगे देखने के लिए, उनको हम दिखा पाएंगे। और एक विशेष बात यह है कि दुबई ने भारत को 6 महीने के बाद भी हमारी एक्सपो में बनाए गए पेविलियन को रखने के लिए परवानगी नहीं दे दी है। तो 6 महीने के बाद दुबई एक्सपो तो खत्म हो जाएगा, पर भारत और कुछ उनके मित्र देशों के पेविलियंस रहेंगे और एक प्रकार से भारत को एक स्थान दुबई में मिलेगा जो भारत को परमानेंटली यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा और विश्व के जो भी लोग आएंगे हम उनको दिखा पाएंगे भारत की ताकत दुबई के माध्यम से। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और ये दुनिया का इतना बड़ा मंच है और भारत ज़रूर ये कोशिश करेगा कि वो ये दिखाए कि वो दुनिया का अगला ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो क्या आपने सोचा है कि ख़ास तौर पर इस मंच से आप भारत की कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे कि लोग ये माने कि वाकई में हम अब ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार हैं? आज जिस प्रकार से भारत ने अपने छवि बदली है, आप देखिए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया, आप देखें तो स्पेस की दुनिया, एटॉमिक एनर्जी की दुनिया, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में हम एकदम आगे चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण के विषय में भारत की नेतृत्व को पूरा विश्व आज स्वीकार करता है। अलग अलग प्रकार से भारत की उभरती हुई शक्ति आज विश्व पटल पर लोगों ने समझी है, उसकी आज दाद दी जा रही है। और आप देखेंगे कि अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे तो क्वाड की जब मीटिंग हुई, जो मीटिंगें वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हुई, जो यूएन में उनका भाषण रहा, जिस प्रकार से एक एक देश, मित्र देशों ने उनके साथ चर्चा की, नेताओं ने चर्चा की, ये दर्शाता है कि आज लोगों में भारत को सामने रखते हैं, मोदी जी को सामने रखते हैं, तो आस्था है, विश्वास है कि भारत भविष्य के दुनिया में, भविष्य के अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और मेरा मानना है कि आवर टाइम हैज कम। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोविड के बाद से पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। देखिए, चाइना संघर्ष कर रहा है, अमेरिका भी संघर्ष कर रहा है। तो इसमें आप भारत के लिए क्या चुनौती और अपॉर्चुनिटी देखते हैं? अगर आप देखें तो कुछ मात्रा में कई सारे जो हमारे सरकार की योजनाएं गत 7-8 वर्षों से चल रही हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ हमने कोविड के दिनों में देखा।
आप देखिए डिजिटल जो फैलाव किया, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया, जिस प्रकार से गत 7 वर्षों में सबको बैंक खाते से जोड़ा, अनाज का भंडार पर्याप्त मात्रा में खड़ा किया, जिस प्रकार से बिजली हर घर तक पहुंची, कुकिंग गैस गई, स्वच्छ भारत के माध्यम से शौचालय घर घर तक पहुंचे। अब कल्पना करिए अगर कोविड आता और ये सब चीजें नहीं हुई होती तो कितनी बड़ी समस्या होती देश के सामने। तो एक प्रकार से आज हमें संतुष्टि होती है कि ये सब कार्यक्रमों ने भारत को कोविड की लड़ाई में मजबूत बनाया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे लॉजिस्टिक्स के लोग जो ट्रक, ट्रेन, प्लेन चलाते हैं, हमारे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स और जिन्होंने ऑक्सीजन को देश भर में पहुंचाया ऐन वक्त पर, इन सब ने जो योगदान किया और ख़ास तौर पे जो वैक्सीन में भारत ने ऐतिहासिक काम किया है। आज इस महीने हमारी कल्पना है कि 30 करोड़ वैक्सीन बनेंगे। 1 करोड़ वैक्सीन रोज भी लगाएं तो हम 25 करोड़ तक जा पाएंगे। तो एक भारत का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत जैसे जैसे और आत्मनिर्भर हो रहा है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत के साथ जो संबंध है लोगों के, जो विश्वसनीयता है, जो मित्रता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो हमारे साथ साझे भागीदारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.